मैं निहारिका ईश्वर पीआईएस जलगांव की ओर से छठी कक्षा के आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको व्याकरण के एक अध्याय उपसर्ग के बारे में बताऊंगी। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाषा के लिए शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये भाषा में प्राणवायु का काम करते हैं। शब्द का निर्माण कई प्रकार से होता है, जैसे उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, संधि द्वारा तथा समास द्वारा। आज मैं आपको उपसर्ग के बारे में जानकारी दूंगी तथा उपसर्ग के द्वारा बनने वाले शब्दों के बारे में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग वे वर्ण या वर्ण समूह होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे मैं एक वाक्य के द्वारा आपको समझाती हूँ। अनुशासन का पालन करना हम सबके लिए अत्यावश्यक है। इस वाक्य में अनुशासन एवं अत्यावश्यक दो ऐसे शब्द हैं जिनके पहले एक शब्दांश जुड़ने से उनका विशेष अर्थ हो जा रहा है। पहला शब्द है अनुशासन, जिसमें शासन मूल शब्द है, अनु शब्दांश है। दूसरे शब्द में अत्यावश्यक में आवश्यक मूल शब्द है, अति शब्दांश है। तो बच्चों, इन शब्दांश को ही हम उपसर्ग कहते हैं, जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या अर्थ में विशेषता ला देते हैं। प्रत्येक उपसर्ग का एक अपना अर्थ होता है, जिसके अनुसार मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। एक उपसर्ग से कई सारे शब्द बनते हैं, जैसे अति उपसर्ग से अत्यावश्यक के अतिरिक्त अत्यंत, अत्यधिक आदि शब्द भी बनते हैं। अनु उपसर्ग से अनुशासन के अतिरिक्त अनुसार, अनुकूल आदि शब्द भी बनते हैं। तो बच्चों, आज आप जाने उपसर्ग क्या है। आइए एक प्रस्तुतिकरण के द्वारा हम उपसर्ग को और अधिक विस्तृत रूप से जानते हैं। उपसर्ग संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में, मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे। यह दो शब्दों के योग से बनता है, उप जमा सर्ग। उप का अर्थ समीप, निकट या पास में है। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। तो बच्चों, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। उदाहरण, हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय। आ उपसर्ग लगने से आहार शब्द बन जाता है जिसका अर्थ होता है भोजन। प्र उपसर्ग लगने से प्रहार बन जाता है जिसका अर्थ होता है वार करना, हमला करना। उपसर्ग की तीन विशेषताएं कही जाती हैं। पहला, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्र जमा बल, प्रबल, अनु जमा शासन, अनुशासन। दूसरी विशेषता, शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे अजमा सत्य, असत्य, अप जमा यश, अपयश। तीसरी विशेषता, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, जैसे विजमा शुद्ध, विशुद्ध, परिजमा भ्रमण, परिभ्रमण। यानी यहाँ शुद्ध और विशुद्ध के अर्थ में विशेष अंतर नहीं है, भ्रमण और परिभ्रमण के अर्थ में विशेष अंतर नहीं है। तो बच्चों, आज आपने उपसर्ग के शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले कालांश में मैं आपको उपसर्ग के प्रकार के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।